दोस्तों, आप लोग भगवान राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि भगवान राम के दादा और परदादा भी धर्म के पालन में बहुत ही आगे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ड टू वर्ड न्यूज़ और आज हम आपको भगवान राम के दादाजी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें लकड़ियाँ काटनी पड़ी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान राम के परदादा जी थे महाराज रघु। उन्हीं के बाद से उनके कुल को रघुकुल कहा जाता है। उनके पुत्र यानी भगवान राम के दादाजी थे राजकुमार अज। उनके यहाँ परंपरा थी कि प्रौढ़ावस्था आने पर राजा राजपाट छोड़कर वन में चले जाते थे। ऐसे में महाराज रघु भी जब वृद्ध होने लगे तब अपना राजपाट अपने पुत्र अज को सौंप दिया और स्वयं रानी सहित वन में चले गए। महाराज रघु के वन में जाने के बाद उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने राजकुमार अज का राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद महाराज अज ने अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाते हुए राजकाज शुरू कर दिया। एक बार महाराज अज ने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ को उनके गुरु वशिष्ठ ने संपन्न कराया। यज्ञ के संपन्न हो जाने के बाद महाराज अज ने गुरु वशिष्ठ से दक्षिणा मांगने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हम दक्षिणा अवश्य लेंगे, किंतु महाराज अज आप अपने दक्षिणा में हमें क्या देना चाहते हैं? महाराज अज ने कहा, महाराज हमारा राज्य सामर्थ्यवान और संपन्न है। हम अपने कुलगुरु की हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, इसलिए आप खुद ही अपनी इच्छा बताएं। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज राज्य की संपत्ति प्रजा के चुकाए गए कर यानी टैक्स से बनती है। इस संपत्ति में से राजा अपनी निजी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। आप मुझे राजकोष से जो चाहें दे सकते हैं, लेकिन महाराज इस बार आप अपनी मेहनत से एक दिन में जो भी धन कमाएंगे वह पूरा धन हमें गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। महाराज अज ने सोचा, मैं तो एक राजा हूँ, इसलिए एक दिन में काफ़ी धन इकट्ठा कर लूँगा। गुरु वशिष्ठ भी उस धन से काफ़ी संतुष्ट हो जाएंगे। महाराज अज ने महर्षि से एक दिन की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। महर्षि वशिष्ठ तो राजा के महल में ठहर गए और राजा अज उसी समय अपना महल और राज्य छोड़कर अपने नज़दीक के दूसरे राज्य में चले गए। राजा अज अपने ही राज्य में परिश्रम करके धन अर्जित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जिसके पास भी काम मांगने जाते तो वह राजा जानकर उन्हें अधिक से अधिक धन देने का प्रयास करता। इसलिए वह राजा की मेहनत से धर्मपूर्वक कमाई की गई राशि नहीं होती, इसलिए वे अपने राज्य से बाहर निकल गए थे। इसके बाद उन्होंने साधारण श्रमिक का वेश बना लिया था। महाराज अज उस नगर के बड़े बड़े व्यापारियों के पास गए और एक दिन का काम देने को कहा, पर यहाँ तो उन्हें कोई पहचानता ही नहीं था, इसलिए उन्हें किसी ने काम दिया ही नहीं। जब महाराजा अज को कोई उपाय नहीं सूझा तो वे नज़दीक के जंगल में चले गए और दिन भर सूखे पेड़ों को काटा और उनकी लकड़ियाँ इकट्ठी करते रहे। शाम में राजा ने उन लकड़ियों को जंगल के बगल वाले शहर में लाकर बेच दिया। एक व्यापारी ने उन सभी सूखी लकड़ियों के लिए राजा अज को केवल एक साधारण मुद्रा दी। राजा अपने पूरे दिन की मेहनत का इतना कम मेहनताना देखकर बहुत निराश हुए। फिर भी गुरु को दिए हुए वचन के अनुसार राजा अज वह मुद्रा लेकर अयोध्या पहुंचे और उन्होंने दुखी होकर वह मुद्रा गुरु के चरणों में रख दी। महर्षि वशिष्ठ ने अपने चरणों में रखी हुई एक मुद्रा और राजा के दुखी चेहरे को देखा तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने मुद्रा लेकर अपने कमंडल में रखते हुए कहा, राजन, यह धन आपने परिश्रम से अर्जित किया है। आज से पहले किसी भी राजा ने अपने कुल पुरोहित को स्वयं द्वारा अर्जित धन दक्षिणा में नहीं दिया होगा। इस दक्षिणा को पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत से कमाया हुआ धन ही सच्चा और सबसे कीमती होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।